11th का 1.2 का सॉल्यूशन लेकर है और 11th के मैथमेटिक्स का 5वां वीडियो है। 11th के मैथमेटिक्स का यदि आप तीसरा वीडियो आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से जब तक उसको आप बिना देखे इस वीडियो को देखेगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि तीसरा जो वीडियो है उससे जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये 5वां वीडियो बिल्कुल दिक्कत है। क्योंकि वहाँ हम आपको बताए थे समुच्च के कितने प्रकार होते हैं, समुच्च को कैसे बांटा जाता है, समझ गए, समुच्च के कितने टाइप्स होते हैं। यदि उनसे एक बार उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, हम बताए थे समुच्च मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक रिक्त एम्प्टी सेट, दूसरा अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट बताए थे। रिक्त समुच्च के मतलब बताए थे वैसे सेट एम्प्टी सेट कहलाता है जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, यानी वस्तु हो ही नहीं, समझे, कहीं कोई दिक्कत। और उसे डिनोट करने किससे बताए थे? फाई से, यही फाई बताए थे, या इसके बदले करली ब्रैकेट सिर्फ दे दीजिए, बीच में कुछ लिखिए मत, यही बताए थे। अब आपको हम बताए थे अरिक्त समुच्च जिसमें एलिमेंट्स हो, कम से कम एक भी हो, 1000 हो, गिन नहीं सकते हैं, वैसे को कहते थे नॉन एम्प्टी सेट और रिक्त समुच्च, कहीं कोई दिक्कत। और अरिक्त समुच्च को 4 पार्ट्स किए थे, क्या वो 4 पार्ट, अरिक्त का 4। तो एक बताए थे सिंगल सेट, सिंगल का मतलब क्या बताए थे? एकल समुच्च जिसमें केवल एक एलिमेंट्स, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, वहां से यहाँ मिल जाएगा निश्चित रूप से, क्या हो गया? एकल सेट। दूसरा बताए थे युग्म, क्या बताए थे? पेयर सेट, कम से कम 2 एलिमेंट, कितना एलिमेंट्स हो? 2 एलिमेंट्स हो, तब कहते थे पेयर। और जिसमें एलिमेंट्स गिन सकते हैं, 2 से अधिक को गिन सकते हैं, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 लाख, 10 लाख, इतना एलिमेंट्स हो उसको बोले थे फाइनाइट, परिमित समुच्च, काउंट कर सकते हैं। और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसमें अनंत एलिमेंट हो और निश्चित है, उसको बोलते इनफिनाइट और परिमित समुच्च, कहीं कोई दिक्कत। अब तो आप कनेक्ट हो गए होंगे तीसरा वीडियो से, फिर भी देख लीजिएगा। अब आपको हम बताते हैं आज का क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज 1.2 का क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्च के उदाहरण है, यानी एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, पहले क्वेश्चन का निर्देश करो, डायरेक्शन करो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे जितने भी सेट्स हैं उस सेट्स में यह तय करो कि कौन एम्प्टी सेट है और कौन नहीं है, उसका एग्जाम्पल है नहीं। वही एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट्स हो ही नहीं, एक भी एलिमेंट्स नहीं हो। अब बेटा आपको ये देखना है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, आप सबसे पहले यह तय कर लो कि विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7 ये सब है, यही है ना। और नंबर अब आपको इसमें से देखना है, आप जितना भी लिख दो, क्या किसी में 2 से भाग लगता है? 2 से डिवाइड है वो? हमको नहीं लगता है। 2 में भाग लग जाएगा, सब में दशमलव में 10 भाग लगने, विभाज्य का मतलब डिवाइड होने का मतलब यहाँ होता है एकदम प्योरली भाग, दशमलव में फाइनल आंसर इंटीजर में होना चाहिए, समझ गए। तो अब आपको ये देखना है, यहाँ हमको लगता है किसी से डिवाइड लगता है, नहीं है, इसका मतलब इसमें से एक ही ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। यानी इसको आप लिख सकते हो बेटा a = 5 या करली ब्रैकेट, क्या समझ गए, अर्थात ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हुआ S। कोई दिक्कत? अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सम अभाज्य संख्या का समुच्च, आप अभाज्य भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। तो बेटा आप जब इसको लिखेंगे, मान लीजिए b है, b = 2, यही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। क्या है? इवन भी और प्राइम नंबर भी है। कौन? 2। अब बताइए इसमें एक एलिमेंट हो नहीं गया, इसमें तो खाली नहीं एलिमेंट्स हो गया, किसका एग्जांपल होगा? सिंगल सेट का, नॉट एम्प्टी सेट, कहीं कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये कहेंगे एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, नो। रीजन आप समझ गए ना, क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स 2 है, अर्थात सिंगल सेट एम्प्टी सेट क्या है? नहीं हुआ, कोई दिक्कत। अब आपको देखना तीसरा, x such that x एक प्राकृत संख्या है, इसको c मान लेते हैं, थोड़ा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है और साथ ही साथ 7 से बड़ा है। आप बताओ दुनिया की जितनी भी नेचुरल नंबर मानोगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब, तो ये दोनों रूल का पालन करता है। कौन करता है? वही होगा। एक इससे छोटा है, चलिए, क्या इससे बड़ा है? नहीं, ये भी नहीं हुआ। 2
5 से छोटा है क्या 7 से बड़ा है? नहीं। 3 5 से छोटा है क्या 7 से बड़ा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 5 से छोटा है 7 से बड़ा है? नहीं। 5 इसके बराबर है, तो पालन नहीं किया, और 7 से बड़ा भी नहीं। तो आगे आप देखिए जितना भी एलिमेंट्स लिखेंगे कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो कि एक साथ 5 से छोटा भी हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। इसका इसमें भी कुछ नहीं लिखाएगा, यह नॉन इनफिनिटी सेट का हाँ 5 होगा, कोई दिक्कत? यानी आप भी इसको कह सकते हो, दोनों है इनफिनिटी सेट है एस, ये एस किसका एग्जांपल है? इनफिनिटी सेट, सब उसका उदाहरण है। अब देखो बेटा चौथा, इसको डी लिख देते हैं। y such that y किन्हीं भी दो पैरेलल समांतर पैरेलल रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु है। आप बताओ पैरेलल लाइन का एग्जांपल है बेटा L1 और L2, दो अलग अलग लाइन है। यह दोनों जब पैरेलल होता है, डिफिनेशन है दो लाइन पैरेलल होते हैं यदि और केवल यदि दोनों की दूरी हमेशा समान हो, और कितनी दूरी तक वह आगे कभी नहीं मिले। जब मिलेगा ही तो घनिष्ठ कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट हो नहीं सकता। इसका मतलब ये भी ऐसा है, ऐसा एक भी पैरेलल रेखा नहीं है जो इस रूल्स का पालन करता है। इसका मतलब इसमें भी एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा। डी में भी क्या हो गया, हार, कहीं कोई दिक्कत? अब आपको ये देखना है कि ये भी हो गया एस। अब देखिए आप 2 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, वही आपको बताए थे समुच्चय 5 प्रकार के होते हैं। एक बताए रिक्त, आप 2 4 और बचे, उसमें से कुछ पहचानना है। क्या पहचानना उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन से परिमित और अपरिमित है? फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स है, ये सोचना, समझ गए? तो आप इसका परिभाषा समझाए थे, जिसमें एलिमेंट की संख्या काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, निश्चित हो, और इसका मतलब बताए थे अनिश्चित हो, काउंट नहीं किया जा सकता, समझाए थे। अब आपको ये बता बेटा, वर्ष के महीनों का समूह सबसे पहला ये है, तो इसमें से पूछे कि ए बराबर वर्ष में कितने महीने होते हैं, ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो सभी बच्चे एक लाइन लगा देंगे 12। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। क्या आप काउंट कर सकते हो ना? इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया? परिमित, फिनाइट, FINITE। कौन सेट हो गया बेटा? एग्जांपल फाइनाइट सेट। ठीक है। अब दूसरा देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, बता सकते हैं कितना? जो कि जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, समझ गए? तो इसको आप गिन नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कौन सा सेट हो गया? इनफिनाइट, अपरिमित, समझ गए? ठीक है। अब आप देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है कि मान ले लें कि ए है, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं। तीसरा कौन सा सेट है? 1 2 3 डॉट 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 99 100, क्या है? 99 से 1 से लेके 100 तक। तो आप तो काउंट कर सकते हैं, लिखा हुआ बना आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? अब आपको ये देखना इसमें कितने एलिमेंट्स है? 100। कितने एलिमेंट्स? 100। और आप इसको जब काउंट करें क्या हो गया? फिनाइट सेट। क्या कोई दिक्कत? अब आपको देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक, हम आपको बताए थे पूर्णांक की परिभाषा 0 1 2 3 डॉट 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 100 101 डॉट 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 माइनस प्लस। तो अब आप कहता है कि 100 से बड़े पॉजिटिव नंबर, तो आप 101 102 103 104 आगे में जा रहा है। तो इसको जब आप लिखेंगे d इज इक्वल टू, तो इसमें तो एलिमेंट्स हो जाएगा बेटा 100 101 102 103 डॉट डॉट डॉट। तो इससे क्या पता चलता है? डॉट डॉट है, काउंट नहीं किया जा सकता। कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट। क्या समझ गए? अब आपको देखना है ये 5वां ई नंबर क्या है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। देखिए यहाँ पूर्णांक लिखा है, छोटे जैसे कहा था 99 से पहले कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 99 से छोटा हो, 1 से बड़ा होने चाहिए, कहते थे। इसको आप काउंट कर सकते हैं, क्या कहते हैं? 2 3 2 से शुरू होगा, 99 से पहले 97 तक जाएगा, जो सब होगा हो सकता है। इसलिए आप इसको क्या सकते हैं? फाइनाइट से। ई क्या है? ई इज फाइनाइट से। ठीक है, क्या बोलते हैं? आगे तीसरा देखते हैं।
अब देखिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन छोटे क्या करता है, इसमें वही क्वेश्चन दो कहीं जैसा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से सेट्स ऐसे हैं जो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, यानी परिमित है और प्लीज को पहचानना। अब आप वही काउंट कर सकते हैं, परिमित नहीं कर सकते और परिमित। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समूह, आप बताओ बेटा यह एक्स अक्ष है, इसके समांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है? यदि कहता ना कि 2 इकाई की दूरी पर 4 इकाई तक, तो उसकी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा इच्छा इधर इधर ये सब खींच सकते हो ना, कोई मना है क्या? आगे आप इसको एक्स डैश मानते हैं, आप इसके पैरेलल तो ढेर सारी रेखा खींच सकते हैं, अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग दूरी पर खींच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो इसका मतलब आप बताओ जब इसमें ढेर सारी खींच सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। कौन सेट हो गया? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? अब आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का सेट, तो आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, कहीं कोई दिक्कत? तो आप ये तो कबूल कर सकते हैं, तो इस क्या होगा? फाइनाइट। ठीक है। अब देखिए उन संख्या का सेट जो 5 का गुणज हो, 5 का मल्टीपल हो, 5 का टेबल हो, लेकिन 10 तक नहीं, 50 तक नहीं, आगे बढ़ सकते हैं आप इसको, जैसे 5, 10, 15 डॉट 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 इन कवर कर सकते हैं। आप बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ ये नहीं कह रहा कि 100 से पहले, 95 से पहले, 50 से पहले गुणज हो, आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई डॉट डॉट होगा, ये क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। अब आपको देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का सेट समूह, अब आपको बताओ, यह जानते हैं, हम नहीं काउंट कर चुके, हम नहीं जानते, लेकिन किसी बुक में आप पढ़े होंगे इस पृथ्वी पर इतने व्यक्ति रहते, इतने जानवर, इतने प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं ना, उसको कहीं कहीं गिना जा सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? काउंट किया जा सकता है, क्या कर देंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समूह, हम आपको यहाँ जैसे बताए थे सेट वाले पैरेलल वाला में, वहीं से ये मूल बिंदु है, 0 0 है, इसमें कहा था कितने वृत्त खींच सकता है, आप ही बताइए। यदि 1 इकाई का तो एगो, फिर इसको बढ़ाते जाइए, त्रिज्या रेडियस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वृत्त की संख्या बढ़ते चलेगी, हम निश्चित नहीं करा कितना रेडियस होनी चाहिए, समझ गए? तो आप तो खींच सकते हैं एकदम डॉट 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 ढेरी, और जितना आप रेडियस डिफरेंट लेके डिफरेंट सर्किल होगा, तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग जब त्रिज्या अलग अलग वृत्त होगा, कितना मन है जितना ले सकते हैं। क्या कौन सा सेट हो गया? काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट। है कोई दिक्कत? अब आपको देखना है इस वीडियो के जो इसमें 3 प्रश्न और है, क्या है? 4, 5, 6 और क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले हम बताए थे टाइप सेट्स को 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक होता है एलिमेंट्स को काउंट करके, दूसरा होता है 2 सेट्स के एलिमेंट्स को तुलना करके। तो अब जो दूसरे टाइप में बताएंगे उसमें कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको 4, 5, 6 समझ आएगा। कहीं कोई दिक्कत? यदि मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का स्टाइल यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।